जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनोखे रहस्य में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शंख के नियमों की। आमतौर पर सभी के घरों में, मंदिरों में शंख ज़रूर मिलता है दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शंख को रखने के भी कई सारे नियम होते हैं। शंख जिसके भी मंदिर में हैं उनको यह नियम ज़रूर पता होने चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या है वो नियम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पास में दिए गए बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे डाले गए सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। दोस्तों, हिंदू धर्म में शंख को शुभता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी, क्योंकि समुद्र मंथन से ही धन की देवी माँ लक्ष्मी का भी प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिए शंख को उनका भाई माना जाता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा बगैर शंख के अधूरी मानी जाती है। जिस शंख को कई देवी देवताओं ने अपने हाथों में धारण कर रखा है, उसे घर के भीतर रखने और पूजा में प्रयोग करने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। आइए शुभता और मंगल का प्रतीक माने जाने वाले शंख को बजाने और पूजा में प्रयोग करने के नियम के सही तरीके जानते हैं। दोस्तों, पहला जो नियम है, हिंदू धर्म में जिस शंख को अत्यंत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है, उसे कभी भी ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। जब भी शंख को कहीं रखें तो उसके लिए किसी कपड़े आदि का आसन बिछाकर ही रखें। पूजा स्थान पर शंख को रखने का भी अपना एक नियम है। शंख को पूजा स्थान पर रखने से पहले इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि उसका खुला हुआ भाग ऊपर की ओर रहे। ईश्वर की पूजा के दौरान शंख में जल भरकर प्रयोग किया जाता है, लेकिन वैसे कभी भी उसमें जल भरकर ना रखें। मान्यता है कि ईश्वर की पूजा के दौरान की जाने वाली आरती के बाद यदि शंख में जल भरकर उसका छिड़काव करने से ऐश्वर्य कृपा प्राप्त होती है और साधक को पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। जिस तरह आराध्य देवी देवताओं के जप के लिए अलग और धारण करने के लिए अलग माला का प्रयोग किया जाता है, कुछ वैसे ही पूजा में बजाने के लिए अलग और देवी देवताओं को स्नान और पूजा कराने के लिए अलग अलग शंख का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह आराध्य देवी देवताओं के जप के लिए धारण करने के लिए अलग माला का प्रयोग किया जाता है, कुछ वैसे ही पूजा में बजाने के लिए और देवी देवताओं को स्नान कराने और पूजा करने के लिए अलग अलग शंख का प्रयोग किया जाता है। देवी देवताओं की पूजा के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले शंख को बजाने के लिए प्रयोग में नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु या फिर उन्हें पावन अवतार जैसे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण आदि की पूजा में और देवी लक्ष्मी की पूजा में शंख का प्रयोग अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इन सभी की पूजा में शंख को मूर्ति या तस्वीर के दाईं ओर ही रखना चाहिए। जिस शंख को घर में प्रतिदिन सुबह शाम बजाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, उसे हमेशा बजाने के बाद धोकर ही पूजा स्थल पर रखें। कभी भी झूठा शंख पूजा स्थान पर नहीं रखना चाहिए। हिंदू धर्म में ईश्वर की पूजा में प्रयोग किए जाने वाले शंख का बहुत महत्व होता है, लेकिन इसे पूजा घर में रखने और बजाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जो आपको ज़रूर मालूम होने चाहिए, अन्यथा आपको शुभ की बजाय अशुभ फल मिलने लगते हैं। दोस्तों, शंख को रखने के ये कुछ नियम हैं जिनको हमेशा ध्यान में रखकर ही अपने पूजा या घर में शंख की स्थापना करनी चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।